नमस्कार। मेरा पूरा देश सुन रहा है। राष्ट्र की आवाज 140 करोड़ लोगों की एक ही आवाज। आपके साथ मैं हूं सरफराज। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा नाम था बाबा सिद्दीकी। उनकी मुंबई के बांद्रा में गोली मारकर हत्या कर दी। शूटर ने उन पर 3 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद लीलावती अस्पताल में बाबा सिद्दीकी ने दम तोड़ दिया। इस हत्याकांड से पूरा बॉलीवुड से लेकर मायनगरी टेंशन में है। सलमान खान की दिल की धड़कन बढ़ी हुई है। बाबा सिद्दीकी को सलमान खान का बहुत करीबी बताया जाता था, जिन्हें आपने भी सलमान खान के साथ कई बार देखा होगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे किसका हाथ है? किसने आरोपियों को बाबा सिद्दीकी की सुपारी दी? इस हत्याकांड की जांच में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच क्या कर रही है? आखिर कहां तक पहुंची बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की जांच? यह आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। बाबा सिद्दीकी एक ऐसे शख्स थे जिनका सियासत से सिनेमा तक अलग रुतबा था। बिरार के गोपालगंज के मांझा प्रखंड के गांव से शुरू हुई बाबा सिद्दीकी की जीवन की कहानी और 60 साल की उम्र में मुंबई में खत्म हो गई। एक वक्त में वो पटना में घड़ी मरम्मत का काम करते, लेकिन वक्त की सुई ऐसी घूमी कि मुंबई में सिनेमा से सियासत तक बाबा सिद्दीकी का बोलबाला रहा है। महाराष्ट्र सरकार में बाबा सिद्दीकी मंत्री रह चुके हैं। अपने 48 साल के राजनीतिक सफर में बाबा 47 साल तक कांग्रेस में काम किया और इस दौरान बाबा सिद्दीकी कई अहम पदों पर अपनी जिम्मेदारी निभाते रहे। लेकिन बाबा सिद्दीकी की राजनीति में किससे अपना मेंटर मानते थे, किसके इशारे पर वो चलते थे, आज मैं आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए बताऊंगा। बाबा सिद्दीकी की हत्या से पूरे महाराष्ट्र में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि कुछ दिन के बाद महाराष्ट्र में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होनी है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद हिंदुस्तान में लोगों में गुस्सा है और इस बीच मुंबई क्राइम ब्रांच हर एंगल से इस हत्याकांड की जांच कर रही है। भले ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली हो, लेकिन मुंबई पुलिस इस हत्याकांड की तह तक पहुंचने की कोशिश में लगी है। मुंबई पुलिस इस बात की पुष्टि करने में जुटी है कि क्या सलमान खान से दोस्ती इस हत्या की वजह है या इसके पीछे कुछ और कहानी? पुलिस स्लम प्रोजेक्ट पर राजनीतिक और कारोबारी रंजिश से भी, सलमान खान से नजदीकी से भी और दाऊद इब्राहिम एंगल से लेकर कई मोर्चों पर जांच में जुटी है। आखिर कौन कौन से वो एंगल हैं जो मुंबई पुलिस जांच में जुटी हुई है? आज आपको राष्ट्र की आवाज के जरिए ये बताने, दिखाने, समझाने की कोशिश करूंगा। मैं अपने हिंदुस्तान के कोने कोने की आवाज को दिल्ली तक पहुंचाता हूं। दिल्ली की आवाज को देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाता हूं। नेताओं की आवाज को मैं आम लोगों तक पहुंचाता हूं। आम लोगों की आवाज को मैं अपने देश के हुक्मरानों तक पहुंचाता हूं। आपकी आवाज से मिलती है मेरी आवाज और बन जाती है राष्ट्र की आवाज। दशहरे की रात को बांद्रा ईस्ट का इलाका गोलियों से दहल गया। रात को करीब 9:30 बजे के आसपास मुंबई में ऑटो से कुछ शूटर्स आए। एनसीपी अजीत गुट के कद्दावर नेता बाबा सिद्दीकी पर ताबड़तोड़ गोलियां दाग दी। बाबा सिद्दीकी अपने बेटे और कांग्रेस विधायक जिशान सिद्दीकी के साथ दफ्तर से घर जाने के लिए निकले थे। तभी हमलावरों ने बाबा सिद्दीकी पर हमला कर दिया। ऑटो से आए शूटर्स ने 2 बंदूकों से 6 राउंड फायर की। बताया जा रहा है कि 9 mm की पिस्टल थी। इसमें 3 गोलियां बाबा सिद्दीकी को लगी, 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के पेट में और 1 गोली उनके सीने पर लगी। जब तक बाबा सिद्दीकी को अस्पताल में भर्ती करवाया जाता, तब तक मौत हो गई थी। और रविवार को रात पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई लाइन के बड़े कब्रिस्तान में उनको सुपुर्द खाक किया गया।
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 6 लोगों को हिरासत में लिया है, गिरफ्तार किया है, आरोपी बनाया है, जिसमें से 3 आरोपियों को पकड़ भी लिया गया है। 2 आरोपी अभी भी मुंबई पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, हालांकि कई टीम उन पर काम कर रही है। यही वो 3 शूटर भाड़े के शूटर बताए जाते हैं जिन्होंने बाबा सिद्दीकी को गोली मारी थी। इनमें से धर्मराज कश्यप शिव कुमार उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, जबकि गुरमेल सिंह हरियाणा का रहने वाला है। इस बीच इस हत्याकांड के चौथे आरोपी की पहचान हो गई है। इस चौथे आरोपी का नाम जिशान अख्तर के तौर पर हुई और दावा यह भी किया जा रहा है कि जिशान फोन पर तीनों शूटरों को डायरेक्शन दे रहा था। चौथा आरोपी पंजाब के जलंधर का रहने वाला है और 7 जून को ही पटना जेल से बाहर आया था। इस मामले में जानकारी देते हुए जलंधर के एसएसपी ने खुलासा किया है। एसएसपी ने क्या कुछ कहा है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। चलिए, एसएसपी साहब की बाइट आनी है, टेक्निकल खराबी की वजह से मैं तब तक नहीं सुनवा पा रहा हूं, लेकिन बाबा सिद्दीकी की मौत के बाद से इसको लेकर कई सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। चूंकि जो सवाल हैं वो ये है कि आखिर बाबा सिद्दीकी को क्यों मारा गया, बाबा सिद्दीकी को मारने की सुपारी किसने दी, बाबा सिद्दीकी का जानी दुश्मन कौन है और हत्या के लिए विजयदशमी के दिन को ही क्यों चुना गया। क्या बाबा सिद्दीकी को सलमान खान से दोस्ती की कीमत चुकानी पड़ी? क्या बाबा सिद्दीकी से लॉरेंस की कोई दुश्मनी निजी थी? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो इस वक्त हर हिंदुस्तानी जानना चाहता है, मुंबई पुलिस जानना चाहती है। मैं एक बार एसएसपी साहब को सुनवाना चाहता हूं, वो क्या कह रहे हैं। लड़का है, इसकी तकरीबन 21 साल की उम्र है, 2003 बॉर्न है और ये पहले महाराष्ट्र में ही रहते थे, बट इसने 6 क्लास ऑनवर्ड जहाँ से 4 साल पढ़ाई यहाँ तक की है, 6 से 10 तक शंकर में। और उसके बाद 2021 में इसने पहला क्राइम किया, वहाँ पे इस पे केस रजिस्टर हुआ। हमारे यहाँ पे रूरल में 4 केस हैं इसके ऊपर, ऑर्गेनाइज क्राइम, लूटिंग वगैरह के, गाड़ी गुड़ी कोई इसने छीन ली थी। और इसके अलावा बाहर भी तरन तारण में, फरीदकोट में, तो इसके ऊपर और भी केस रजिस्टर है। टोटल 9 केसेस इसके खिलाफ रजिस्टर हैं और हमारे साथ मुंबई पुलिस ने कांटेक्ट किया हुआ है। वी आर ऑन द सेम पेज। हम अपना जो भी पॉसिबल असिस्टेंस है हमारी तरफ से हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ये जो लड़का है, इसकी तकरीबन 21 साल की उम्र है, 2003। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि महाराष्ट्र सरकार ने बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जांच की जिम्मेदारी मुंबई क्राइम ब्रांच को सौंपी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की यूनिट 9 जांच में जुटी हुई है और क्राइम ब्रांच मर्डर मिस्ट्री के हर एंगल की जांच कर रही है। इस बीच लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से सोशल मीडिया पर भी एक पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी का दावा किया गया है। इस पोस्ट में सलमान खान और दाऊद इब्राहिम का नाम भी लिया गया है। इस पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि जो भी सलमान खान और दाऊद इब्राहिम से रिश्ता रखेगा उससे छोड़ा नहीं जाएगा। और यह पोस्ट शुभी लोनकर महाराष्ट्र नाम से की गई है। शुभू लोनकर अपनी पोस्ट में आखिर में क्या लिखता है वो राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना बताना चाहता हूं, जो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और मुंबई पुलिस इस पर भी काम कर रही है। शुभू लोनकर ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि सलमान खान, हम ये जंग नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने हमारे भाई का नुकसान कराया। आज बाबा की शराफत के पुल बांधे जा रहे हैं, लेकिन वो मकोका का आरोपी है। उसके मरने की वजह अनुस्थापन की मौत और दाऊद को बॉलीवुड, सियासत और प्रॉपर्टी डीलिंग से जोड़ना था। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, पर जो भी सलमान खान और दाऊद गैंग की हेल्प करेगा अपना हिसाब किताब लगा ले। हमारे किसी भी भाई को कोई मरवाएगा, हम प्रतिक्रिया जरूर देंगे। हमने पहले बार कभी नहीं किया है। यह सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए दावा किया गया है। हालांकि इस पोस्ट की सच्चाई क्या है मुंबई क्राइम ब्रांच कर रही है। क्राइम ब्रांच कई एंगल से इस घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। आखिर कौन कौन से वो सस्पेंस हैं जिन्हें दूर करने की कोशिश में मुंबई क्राइम ब्रांच लगी हुई है, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको दिखाना, बताना, समझाना चाहता हूं। स्क्रीन पर लाइए। कई तरीके की जांच है। स्लम प्रोजेक्ट पर राजनीतिक और कारोबारिक रंजिश
एक बड़ी वजह मानी जा रही है। मुंबई पुलिस हत्याकांड में स्लम रिडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के एंगल से भी जांच कर रही है। बाबा सिद्दीकी के बेटे इस मामले में लगातार आंदोलन कर रहे हैं। मुंबई पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है। बांद्रा में इस प्रोजेक्ट के विरोध करने पर खेरबंडी पुलिस ने जिशान सिद्दीकी और कांग्रेस के विधायक उनके बेटे जिशान सिद्दीकी और बाबा सिद्दीकी को अगस्त में अरेस्ट भी किया था। और दूसरा बड़ा एंगल यह भी है कि सलमान खान से नजदीकी पर लॉरेंस बिश्नोई का बदला। सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से लगातार धमकियां मिल रही हैं। लॉरेंस गैंग के सदस्यों के खुलेआम सलमान खान को धमकी दी भी है और साथ ही यह भी कहा कि जो भी सलमान खान का करीबी होगा वो उससे बदला लेगा। और बाबा सिद्दीकी सलमान खान के बेहद करीबी थे, इसलिए मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच इस एंगल से भी जांच कर रही है। कहीं यह हत्या सलमान खान के साथ दोस्ती की वजह तो नहीं है। और एक और एंगल है, दाऊद से कनेक्शन के शक पर मर्डर बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस सलमान खान से दोस्ती के अलावा दाऊद कनेक्शन को भी लेकर जांच कर रही है, क्योंकि शुभू लोनकर ने अपनी पोस्ट में सलमान के अलावा दाऊद इब्राहिम का भी जिक्र किया है। इसलिए मुंबई पुलिस इस पोस्ट के आधार पर दाऊद कनेक्शन की भी जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। हालांकि इस पोस्ट में कितनी सच्चाई है कुछ कहा नहीं जा सकता, चूंकि मुंबई पुलिस जांच कर रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इन तमाम एंगल्स के अलावा मुंबई पुलिस कुछ और हाथ होने की बात भी कर रही है। मुंबई पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि कहीं सलमान खान दाऊद इब्राहिम और दूसरी बातों में उलझाकर किसी दूसरे गैंग ने इस घटना को अंजाम तो नहीं दिया है। मुंबई क्राइम ब्रांच इस घटना की तह तक पहुंचने की लगातार कोशिश कर रही है, चूंकि लगातार इसमें कई ऐसे एंगल हैं जो हर मुंबईकर को परेशान कर रहे हैं। जो मुंबई में क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, लंबे वक्त से अंडरवर्ल्ड को कवर करते रहे हैं, ऐसे कई पत्रकारों से हमने बातचीत की है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड को करीब से जानने वाले और बाबा सिद्दीकी के बेहद करीबी पत्रकार वाहिद अली खान इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए आपको सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। देखिए, बाबा सिद्दीकी की जो हत्या है वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बाबा सिद्दीकी को किसने मारा? बाबा सिद्दीकी को 3 टाइम्स एमएलए थे बांद्रा से, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं महाराष्ट्र में। सवाल ये उठता है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी को मारने के पीछे, हत्या के पीछे किसका हाथ है? लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है। मैं बिल्कुल खिलाफ हूं। जी हां, लॉरेंस बिश्नोई जो इस समय गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है, सिद्धू मूसावाला को मारने का आरोप है उस पर। उसने अपनी दुकान नई चालू कर दी है, जहां भी कुछ हत्या हो रही है, फायरिंग हो रही है, अपना नाम दे देता है, फेसबुक पोस्ट डाल देता है। लेकिन मैं एक बात बता दूं कि कभी भी जो लोमड़ी होती है या सियार होता है वो शेर का शिकार नहीं करती। बाबा सिद्दीकी शेर था। बाबा सिद्दीकी बांद्रा ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र के मुसलमानों के दिल में छाया हुआ व्यक्ति था। एक मुस्लिम लीडर की हत्या, और यहां तक कि जो सत्ताधारी पार्टी का व्यक्ति हो उसकी हत्या करना इसकी बस की बात नहीं है लॉरेंस बिश्नोई की। तो ये इसको कतई मैं नहीं मानता। अब सवाल ये उठता है कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी का किसने कराई? तो मैं आपको बता देता हूं कि कई लोगों का नाम सामने आ रहा है क्राइम ब्रांच में। क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं वो रिवील करने को तैयार नहीं है, लेकिन सोर्सेस की माने तो कई बिल्डरों के नाम भी आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट था, कहा जा रहा है कि कोई लैंड डिस्प्यूट था। तो अलग अलग विचार, अलग अलग बातें सामने आ रही हैं। लेकिन आने वाले भविष्य में मैं आपको बता दूं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे कौन था या कौन है, इसका खुलासा कभी नहीं होगा। जैसे कि सुशांत सिंह राजपूत का नहीं हुआ, दिशा सालियान का नहीं हुआ, वैसे ये तीसरा केस होगा महाराष्ट्र में जिसमें खुलासा नहीं होगा कि आखिरकार बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने कराई। तो आपने सुना, ये मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार हैं वाहिद अली खान, जो लंबे वक्त तक अंडरवर्ल्ड को करीब से कवर करते रहे हैं। क्राइम किस तरीके से मुंबई में होता है, कितने गैंग एक्टिव हैं, वाहिद अली खान अच्छे से जानते हैं। और इसीलिए अपने तजुर्बे के आधार पर वो ये दावा कर रहे हैं कि इसमें किसी तीसरे का हाथ भी हो सकता है। हालांकि ऐसे दावे मुंबई में तमाम जो बड़े क्राइम रिपोर्टर्स हैं वो करते आ रहे हैं।
मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या ने मुंबई की सियासत और सिनेमा दोनों को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी के ऐसे नेता थे जिसका न सिर्फ राजनीति में गहरी पैठ थी, बल्कि सिनेमा के बड़े बड़े सितारों का उनके घर आना जाना लगा रहता था। बिरार के गोपालगंज के मांझा प्रखंड के गांव से शुरू हुई बाबा सिद्दीकी की जिंदगी की शुरुआत और 60 साल की उम्र में मुंबई में खत्म हो गई। बचपन में गोपालगंज से पटना पहुंचे, जहां उनके पिता घड़ी की मरम्मत का काम किया करते थे। बाबा सिद्दीकी को उनकी मदद किया करते थे और एक वक्त की सुई ऐसी घूमी कि मुंबई में सिनेमा से सियासत तक बाबा सिद्दीकी का बोलबाला है। बाबा सिद्दीकी ने घड़ी बनाने से लेकर विधायक और मंत्री बनाने तक का सफर तय किया है। मुंबई में राजनीतिक गलियारों से लेकर बॉलीवुड तक बाबा सिद्दीकी का जलवा देखने को मिला है। बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टियां बहुत ज्यादा मशहूर रही हैं। फिल्मी हस्तियों के अलावा तमाम दिग्गज हस्तियां उनमें शामिल होती थी। अपने 48 साल के राजनीतिक कैरियर में बाबा सिद्दीकी 47 साल तक कांग्रेस के साथ रहे और इसी साल लोकसभा चुनाव से पहले बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी गुट अजीत पवार गुट में शामिल हो गए थे। मैं राष्ट्र के वास के जरिए बाबा सिद्दीकी की राजनीतिक सफर के बारे में आपको बताना दिखाना चाहता हूं। लाइए स्क्रीन पर। साल 1977 में बाबा सिद्दीकी कांग्रेस में शामिल हुए थे। तब बाबा सिद्दीकी नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया NSUI के सदस्य बने। कई छात्र आंदोलन में बाबा सिद्दीकी ने भाग लिया। सिद्दीकी 1980 में बांद्रा युवा कांग्रेस के महासचिव बने। बाद में वो यहां के अध्यक्ष बन गए। साल 1988 में बाबा सिद्दीकी मुंबई युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। 1992 में वो मुंबई महानगर पालिका के पार्षद चुने गए और इस पद पर लगातार 2 कार्यकाल उन्होंने पूरे किए। साल 1999, 2004 और 2009 में बांद्रा वेस्ट से विधायक चुने गए। बाबा सिद्दीकी ने 2004 से लेकर 2008 के बीच महाराष्ट्र सरकार में राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया। बाबा सिद्दीकी 2014 के विधानसभा चुनाव में हार गए थे और 2019 में महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में मेंबर बनाया गया था। और इसी साल फरवरी में बाबा सिद्दीकी ने एनसीपी अजीत गुट ज्वाइन कर लिया था और चुनाव की तैयारी में वो बिजी थे, क्योंकि लगातार वो चुनाव प्रचार में कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आने वाले वक्त में मुंबई में कुछ ही दिनों में चुनाव के ऐलान होने हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या से वक्त में हुई जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने बाकी है। ऐसे वक्त में इतने बड़े नेता की हत्या होने से महाराष्ट्र की सियासत में उबाल है। महाराष्ट्र के नेताओं में डर है, खौफ है, गुस्सा है। एनसीपी नेता अजीत पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी को वाई कैटेगरी की सुरक्षा भी मिली थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और इसी बात को लेकर तमाम जो मुंबई में पॉलिटिशियन है वो इस समय डरे हुए हैं, बिजनेसमैन डरे हुए हैं। विपक्ष लगातार इस हत्या को लेकर सरकार को घेर रहा है। मैं राष्ट्र की आवाज के जरिए उद्धव ठाकरे को जो नेता हैं संजय राउत को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए। ये मैंने आपको याद होगा कि मैंने कहा था पहले ही, मुंबई में फिर एक बार गैंग वॉर अंडरवर्ल्ड की ताकत बढ़ सकती है जब से सरकार आई है, क्योंकि ये सरकार के पीछे भी अंडरवर्ल्ड की ताकत है और अंडरवर्ल्ड गुजरात से चल रहा है। आज आपने देखा होगा 5,000 करोड़ का ड्रग्स गुजरात में जब्त हुआ है। 5,000 करोड़ का ड्रग्स आज गुजरात में जब्त हुआ है। कौन से पोर्ट पर चेक कर लीजिए। 5,000 करोड़ का ड्रग्स अगर जब्त करने का नाटक हुआ है तो उसका मतलब 50,000 करोड़ का ड्रग्स जो है वो पहले से छूटकर पूरे देश में उसका फैलाव हो गया है। अब ये पैसा किसके पास जाता है, कौन से पार्टी के पास जाता है और उस पैसे से कौन चुनाव लड़ रहा है, ये जनता को बताने की जरूरत नहीं। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बाबा सिद्दीकी एक ऐसे शख्स थे जो अपने राजनीतिक दबाव का इस्तेमाल बॉलीवुड के लोगों से जोड़ने के लिए किया और इसकी शुरुआत मशहूर एक्टर सुनील दत्त से हुई। बाबा सिद्दीकी मुंबई में कांग्रेस नेताओं के साथ जब राजनीति कर रहे थे, उसी वक्त सुनील दत्त कांग्रेस में सक्रिय थे। सुनील दत्त से बाबा सिद्दीकी की जिंदगी में एक अहम मोड़ माना। वो अपना आइडियल मानते थे, अपना मेंटोर मानते थे।
इसलिए बाबा सिद्दीकी लगातार उनके टच में रहते थे। संजय दत्त और बाबा सिद्दीकी में बहुत ज्यादा गहरी दोस्ती हो गई। संजय दत्त ने ही बाबा की मुलाकात सलमान खान से लेकर शाहरुख खान बाकी एक्टर्स से कराई और बांद्रा इलाके में ज्यादातर फिल्मी हस्तियां रहती हैं, उसी इलाके से ये एमएलए है, इसलिए बाबा सिद्दीकी का बॉलीवुड से अच्छा खासा रिश्ता है। बाबा सिद्दीकी अपनी दोस्ती के लिए जाने जाते थे। हिट एंड रन केस में जब सलमान खान बुरी तरीके से फंस गए थे, उस वक्त उनकी मदद करने वालों में बाबा सिद्दीकी सबसे आगे थे। संजय दत्त से लेकर शाहरुख खान तक कई बड़े बॉलीवुड के सितारे बाबा सिद्दीकी की इफ्तार पार्टी में जाते थे, जो लगातार मशहूर भी रही है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाबा सिद्दीकी का कद इतना बड़ा था कि लगातार लोग उनसे मिलते थे। सलमान खान की दोस्ती की वजह से बाबा सिद्दीकी हत्याकांड का शक लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ जाता है और इस हत्याकांड के पीछे दो बड़ी वजह मानी जाती हैं। पहली कि सलमान खान को इस बात का एहसास दिलाना था कि वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की पहुंच से ज्यादा दूर नहीं है, और दूसरी सबसे बड़ी वजह मुंबई के दौलतमंदों से मोटी उगाही वसूलना। इससे पहले अप्रैल में सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग की गई थी। सोशल मीडिया पर जो पोस्ट शेयर किया गया था उसमें अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का नाम लिखा गया था, और सुरक्षा एजेंसियों को लगता है कि दाऊद का नाम लिखने के पीछे की वजह यह बताने की है कि अब मुंबई में दाऊद का कोई वर्चस्व नहीं रह गया है। सलमान के घर पर फायरिंग करवाकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग मुंबई को एक्सटॉर्शन के एक बड़ी मार्केट के तौर पर देख रहा है। पहले सलमान के घर पर फायरिंग, फिर सलमान के करीबियों को निशाना बनाकर लॉरेंस बिश्नोई ने पूरी माया नगरी में सनसनी फैला दी। मैं एक बार फिर से राष्ट्र की आवाज के जरिए मुंबई के वरिष्ठ पत्रकार वाहिद अली खान को सुनवाना चाहता हूं। सुनिए कि वो मुंबई में इस बात को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई की औकात नहीं है, मैं दोबारा आपसे कहता हूं। लॉरेंस बिश्नोई को दाऊद इब्राहिम से कंपेयर किया जा रहा है कई मीडिया हाउस में। लॉरेंस बिश्नोई और दाऊद में बहुत फर्क है। अगर लॉरेंस बिश्नोई जेल में रहकर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम दे रहा है तो वहां की सुरक्षा प्रणाली, वहां की एडमिनिस्ट्रेशन, वहां की सरकार, वहां की जो पुलिस है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा होता है। और सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि जिस व्यक्ति को Y+ सिक्योरिटी दी गई हो, उसको इस डेयरिंग से आके मारना, कतई महाराष्ट्र के लोग इसको हजम नहीं कर पाएंगे, ना हम पत्रकार बंधु इस बात को हजम कर पा रहे हैं। Y+ सिक्योरिटी के साथ किसी एक बड़े नेता को हत्या मैंने 25 साल के करियर में नहीं देखी। हां, जे शूटआउट देखा था जिसमें समत को मारा गया था, लेकिन उसको भी उस समय भी समत के साथ सिक्योरिटी इतनी नहीं थी, उसके खुद के छोकरे थे। लेकिन ये महाराष्ट्र की मुंबई में, जिसको फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है, यहां आकर इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देना, 9mm पिस्टल के साथ प्रोफेशनल तरीके से 2 सीने पे गोली मारना, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मुंबई पुलिस की जांच में एपिक सेंटर में सलमान खान वाला एंगल भी भले ही ना हो, लेकिन माना यह जा रहा है कि इस हत्या के जरिए लॉरेंस अपना दायरा मुंबई में बढ़ाना चाहता है। उसकी नजर माया नगरी की शोहरत और मुंबई के पैसों पर है। दावा यह भी किया जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई इस मर्डर के जरिए एक साथ 3 सेक्टर को बड़ा मैसेज दे रहा है। पहला राजनीति से जुड़ा, दूसरा बॉलीवुड से जुड़ा और तीसरा रियल एस्टेट से जुड़ा। इन तीनों ही सेक्टर में बाबा सिद्दीकी की अच्छी पकड़ थी और इस हत्याकांड के जरिए लॉरेंस तीनों सेक्टर में डर भरना चाहता है। ये तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या की जो मिस्ट्री है वो अभी भी उलझी हुई है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों हुई, बाबा सिद्दीकी की हत्या किसने की, किसके इशारे पर कराई, ये अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। मुंबई पुलिस जांच कर रही है। आने वाले वक्त में शायद कुछ खुलासा हो पाए कि आखिर बाबा सिद्दीकी का असली मास्टरमाइंड, असली कातिल कौन है। क्या मुंबई पुलिस उस कातिल तक पहुंच पाएगी? यह मुंबई में हर किसी की जुबान पर एक सवाल बना हुआ है। तो ये थी राष्ट्र की आवाज। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।